एक तो इमरान खान साहब को फिक्र है अपनी आंख की और वो ये चाहते हैं उनकी आंख ठीक हो, तो उन्हें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कि उनकी फैमिली को बुलाते हैं या नहीं बुलाते, उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए इलाज के लिए। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो कहें कि मैं इंजेक्शन लगवाता ही नहीं जब तक कि मेरी फैमिली नहीं आ जाती, मेरे डॉक्टर्स नहीं आ जाते, मुझे उनसे बात करनी है, तो फिर इनको मिलवाना भी पड़ेगा। तो ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। बहरहाल कहाँ लेकर जाते हैं, किस तरह लेकर जाते हैं, किस तरीके से करते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन 25 तारीख का दावा किया जा रहा है और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में लाया जाए, वहाँ पे ये प्रोसीजर किया जाए और डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल की मौजूदगी में ये होना चाहिए। जबकि तहरीके इंसाफ और इमरान खान साहब की फैमिली का मुतालबा है कि इमरान खान साहब की बहनों को या फैमिली को भी वहाँ पे होना चाहिए। अब नाजरीन, इस मामले में अयाज सादिक साहब की भी एंट्री हो गई है। अयाज सादिक साहब कहते हैं, ये स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, कि मुल्क से मैं बाहर था जब डॉक्टर ने इमरान खान को देखना था। मुझे मोहसिन नकवी का फ़ोन आया, मैंने बैरिस्टर गौहर को पैगाम दिया कि मर्जी के डॉक्टर्स और फैमिली मेम्बर्स का नाम दे दें। मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा कि गौहर साहब आप चले जाएं, ताखीर से हम मुआयना शुरू कर देंगे, आप आ जाएं। डॉक्टर कहेगा तो 1 महीने के लिए अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे, अगर डॉक्टर नहीं मानेंगे तो फैसला कानून के मुताबिक होगा। अयाज सादिक साहब का इस सारे मामले में क्या लेना देना? देखिए, अयाज सादिक साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें इस्तेमाल कर लिया जाता है राब्तों के लिए, मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए। ये उन लोगों में से एक है और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनके साथ कंफर्टेबल रहती है। मोहसिन नकवी जैसे लोग भी इनके साथ कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब का तो इलाज करना है उनकी बीमारी का, और फैमिली का ये हक है और इमरान खान साहब का ये भी हक है कि उनके ज़ाती मुआलिजीन उस इलाज के बारे में ना सिर्फ सब कुछ जाने, बल्कि वो उनके टेस्ट करवा के ये पता कर सके कि इमरान खान साहब के साथ एक्चुअली हुआ क्या। अब इन चीज़ों को छुपाया जा रहा है। अगर इमरान खान साहब एक दबाव बनाने में कामयाब हो जाते हैं और उनकी फैमिली उन्हें मिलती है, देखिए अब ये इमरान खान पे ही मुनसर है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अगर कोई दबा सकता है तो बाहर से दबाने वाला काम तो तकरीबन आप समझ लें अभी बंद है। वो दबाव अंदर से ही आना है, वो इमरान खान साहब की फैमिली और इमरान खान साहब ही डाल सकते हैं। तो अगर वो मुलाकात करवाई जाती है तो उसमें इमरान खान साहब की जानिब से लाजमन कोई ना कोई स्टेटमेंट या कोई ना कोई हिकमत अमली या कोई ना कोई बयान बाहर आएगा। अब इसमें पहले से ही जो लोग मिल सकते हैं, जैसे कि इमरान खान की बहनें, उन्हें डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि इमरान खान साहब की बहनों को डिस्क्रेडिट करने पे सारे के सारे लोग लगे हुए हैं, ताकि अगर मुस्तकबिल करीब में इलाज की वजह से या ईद की वजह से इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाती है अपनी फैमिली के साथ, तो जो भी पैगाम बाहर आए तो पहले से ही उस पैगाम को मुतनाज़े बनाया जा सके। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अलीमा खानम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन इमरान खान की बाकी 2 बहनों का क्या किया जाएगा, और जो बाकी रिश्तेदार और लोग हैं उनका क्या किया जाएगा? देखिए, ये खानदान एक जंग में उतर गया है और ये पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो एस्टेब्लिशमेंट को ही इमरान खान से बात करनी पड़ेगी और कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना ये मामला तूल पकड़ता जाएगा और नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। देखें ना, अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत, इन दोनों की हालत रेहाम खान जैसी हो गई है, जैसी हालत रेहाम खान साहिबा की तलाक के बाद हुई थी, जिन्होंने कीड़े निकालने के लिए किताब तक लिख दी थी। लेकिन देखें ना, बाद में तो पछतावा ही होता है। अगर रेहाम खान साहिबा इमरान खान साहब की अहलिया होती हैं और वो तलाक ना होती, जिसकी वजह से रेहाम खान साहिबा के अंदर इतनी नफरत पैदा हुई कि इमरान खान ने उन्हें छोड़ दिया, कि उन्होंने बाद में किताब ही लिख दी, तो वो खातून अव्वल भी बन सकती थी। अब यही चीज़ शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर के लिए भी है कि अगर इमरान खान साहब ने उनको हटा दिया तो वो तलाक याफ्ता रेहाम खान बनने की बजाय वो बेहतर परफॉर्म कर सकते थे और वो कुछ ऐसी कोशिश कर सकते थे जिससे हालात बेहतर हो। लेकिन इन्होंने नफरत फैलाई और लगातार नफरत फैलाते चले जा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की हुकूमत के हालात ये हैं नाजरीन के पाकिस्तान में लगातार गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। इसका एक और डाटा है मेरे पास। वो डाटा ये बताता है कि सबसे ज़्यादा गुर्बत जो पाकिस्तान में बढ़ी है वो पंजाब के अंदर बढ़ी है। यानी 39% के साथ पंजाब गुर्बत में सबसे आगे निकल गया है। ये इजाफा हुआ है गुर्बत के अंदर, सबसे ज़्यादा इजाफा पंजाब में हुआ है, जबकि सिंध दूसरे नंबर पे है और उसके बाद बाकी सूबे आते हैं। देखिए, ये तैमूर सलीम झगड़ा साहब जो है, ये भी इकोनॉमिस्ट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। इन्होंने एक डाटा दिया और डाटा देखें, ये तो हकायक की बुनियाद के ऊपर है ना। हुकूमत ने जो एक मेयार रखा हुआ है ना गरीब आदमी का, एक गुर्बत की लकीर होती है कि इससे नीचे जो जाएगा वो गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाएगा, वो रोटी के लिए भी तरसेगा।
और उस लकीर से ऊपर जो आएगा वो गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं है। तो गुर्बत की एक लकीर खींची जाती है बैनुल अक़वामी सतह पे। जो एक मेयार है गुर्बत की लकीर का वो $4 रोजाना है। यानी जो शख्स $4 रोजाना कमाता है उसे गुर्बत की लकीर से नीचे तस्लीम नहीं किया जाता। 5, 6, 7, $8 अगर आप कमाते हैं, हालांकि यहाँ पे तो यूके के अंदर अगर आप काम करते हैं तो 1 घंटे की इनकम आपकी $13, $14 इतनी इनकम है 1 घंटे की। और अमेरिका भी ऐसे ही है कि डॉलर्स के अंदर पैसे मिलते हैं फी घंटा काम करने के। लेकिन फिर वहां पे ऐसे गरीब नहीं हो सकते ना लोग। अब ये गुर्बत की लकीर से नीचे वो लोग हैं, आलमी सतह का जो मेयार है, जो $4 रोजाना से कम कमाते हैं, जबकि पाकिस्तान ने जो रखा हुआ है वो $1 रखा हुआ है। लेकिन हमने तो अपना मेयार ही दुनिया से तब्दील किया हुआ है ना। जो आलमी मेयार है वो $4 का है, पाकिस्तान ने $1 का रखा हुआ है। और ये $1 के मुताबिक पाकिस्तानी गवर्नमेंट अदादोशुमार जारी करती है। और अगर आप आलमी मेयार के मुताबिक देखें तो पाकिस्तान का हर दूसरा शख्स गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो रोजाना $4 नहीं कमा पाते। ये हालात हैं नाजरीन पाकिस्तान के और जो उन्होंने किए। और इतनी गुर्बत वाले सूबे के अंदर जहां सबसे ज्यादा गुर्बत बड़ी है, उन्हें जहाज चाहिए इंजॉय करने के लिए, अय्याशी करने के लिए। और अब ढिटाई के साथ कह रहे हैं जनाब हमने ले लिया तो क्या हुआ। वो अज़मा बुखारी वो स्टेटमेंट देने के बाद ऐसी गायब हुई है, वो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है या डिस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है? इन्होंने इतने झूठ बोले हैं कि पीका का कानून इनके ऊपर लगता ही नहीं है। कोई कानून पीका का इन पे नहीं लगता। वो दोनों बहनों को उठा के सनम जावेद को, फलक जावेद को अंदर डाल दिया। वो इनसे ज्यादा काबिल भी हैं और उनके ऊपर कोई ऐसा केस बनता भी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर केस डाल दिया और खुद ये झूठ बोलती हैं, इनके ऊपर केस ही नहीं डलता। अब जनाब ये रमजान के अंदर जो अफ्तारियां आम लोग भी कर रहे थे ना, वहां जाके भी ये अपनी फोटो चिपका के आ जाते हैं कि जनाब ये अफ्तारी जो है ना, यही सैलाब में इन्होंने किया था। जो भी शख्स मदद करने जाता था उसके कैंप के ऊपर जाके मरियम नवाज के फोटो चिपका देते थे कि ये मरियम नवाज ने किया है। अब जो भी शख्स अफ्तारी करवाता है उसके ऊपर जाके मरियम नवाज का फोटो चिपका देते हैं। कुछ जगह पे जहां सरकार अफ्तारी करवा रही है वहां पे 2 पकौड़े, 1 सेब, 1 केला और 2 खजूरें रख के उस प्लेट के ऊपर, पकौड़ों के ऊपर मरियम नवाज का फोटो लगा दिया। यानी पकौड़ों के ऊपर मरियम नवाज का फोटो का कागज रख दिया। वो इतनी पर्ची है उसके ऊपर मरियम नवाज का फोटो। यार रोजादार है, खुदा का नाम लो यार, वो नई शक्ल देखना चाहते। क्या जरूरी है कि रोजादार जब बेचारा भूखा आएगा अफ्तारी करने के लिए तो उसे मोहतरमा की शक्ल दिखाई जाएगी? ये तो गैर जरूरी काम है। अब उसको टिकटॉक का शौक ही ना हो रोजादार को, तो आप उसको क्यों दिखा रहे हैं ऐसी शक्लें? ये बड़ा नामुनासिब है, रोजादार के साथ ज्यादती है कि उसकी प्लेट के अंदर खातून की शक्ल रख दी जाती है, जो बहुत ही नामुनासिब है, बहुत ही घटिया हरकत है। लेकिन ये इनकी प्रायोरिटीज हैं। और हालात लॉ एंड ऑर्डर के ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक के मामलात के ऊपर तहकीक करने के लिए एक PhD स्कॉलर आता है कनाडा से, हमजा खान। ये शख्स पाकिस्तान में आता है, कैनेडियन नेशनल है, हमजा खान इसका नाम है। ये PhD कर रहा है कनाडा की एक बड़ी यूनिवर्सिटी से और ये अपना थीसिस लिख रहा है इंसानी हकूक के मामलात में। अब ये शख्स जब पाकिस्तान आता है तो इसको अगवा कर लिया जाता है। मेरे ख्याल में इसका थीसिस सबसे बेहतर थीसिस होगा, क्योंकि इंसानी हकूक की पामालियों के मामलात के ऊपर यह काम कर रहा था, तो इसके अपने इंसानी हकूक पामाल हो गए। अब यह प्रैक्टिकली बता सकता है कि जबरी तौर पे गुमशुदगी क्या होती है। अब यह प्रैक्टिकली बता सकता है कि जब आपको अगवा कर लिया जाता है तो फिर आपके साथ क्या होता है। अल्लाह करे ये आदमी कनाडा पहुंच जाए और अपना थीसिस लिखे। देखें जब ये बाहर आएगा तो इसका स्टेटमेंट हो सकता है कि ये उस तरह ना दे पाए, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की एजेंसियों पे बहुत दबाव है। इन्होंने बंदा तो उठा लिया, लेकिन बाद में पता चला कि बहुत रोला पड़ गया है। ये सिर्फ कनाडा जाके अपने थीसिस में अपनी रुदाद लिख देना तो इसका थीसिस मुकम्मल हो जाएगा और टॉप क्लास का थीसिस बनेगा। यानी पाकिस्तान में एक बंदा पता करने आता है या इंसानी हकूक के हालात क्या है, उस बंदे को अगवा कर लिया जाता है और अब वो बंदा जनाब जाके बताएगा कि इंसानी हकूक के हालात क्या है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक बंदा आ जाए या यूरोपीय यूनियन का एक वफद आ जाए और वो कहें हमने देखना पाकिस्तान में इंसानी हकूक, और उन्हीं के इंसानी हकूक मुअत्तल कर दिया जाए, फेंटी भी लगा दी जाए, अगवा भी कर दिया जाए, तो वो जाके क्या रिपोर्ट देंगे। बहुत बड़ी खबर है और ये आज की सबसे बड़ी खबर है। इमरान खान साहब ने बिलाखिर गंडापुर को फारिग कर दिया। अली अमीन गंडापुर, जिनको इमरान खान साहब ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया था, ये वाहिद सूबा है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को वजारत आला से हटने का हुक्म दे दिया और उनकी जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक यंग वर्कर हैं सुहेल अफरीदी, उन्हें नए वजीर आला के तौर पे नामजद कर दिया है।
वैसे मुझे इस बारे में आइडिया था कि इमरान खान साहब जिन 3 नामों पर गौर कर रहे थे उनमें से एक नाम सुहेल अफरीदी का था, और सुहेल अफरीदी को ही इमरान खान साहब ने वज़ीर आला बना दिया। ये मुराद सईद के एक बड़े करीबी साथी हैं, मुराद सईद की टीम का हिस्सा है, शुरू से ISF के अंदर है, और एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से इनका ताल्लुक है। जमरूद से ये मेंबर सूबाई असम्बली बने हैं, पहली मरतबा ये गालिबन मेंबर सूबाई असम्बली बने, और इस मरतबा इनके टिकट के भी रोले थे, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर इन्हें टिकट मिला। उसके बाद इनके पास पैसे नहीं थे इलेक्शन लड़ने के, तो दोस्तों ने मिलकर सबने इनका इलेक्शन लड़ा, तो ये इलेक्शन जीत गए, और अब ये वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। तालीम याफ्ता नौजवान है, इकोनॉमिक्स के अंदर इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं शायद कोई मास्टर्स भी किया है। बहरहाल मैंने इस बारे में कभी पूछा नहीं, लेकिन मेरी जितनी मुलाकातें, एक माकूल नौजवान है सुहेल अफरीदी, लेकिन चंद हवालों से तनाज़ात का शिकार भी रहे। अब इमरान खान ने इन्हें बना दिया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। अब 2-4 चीजें मैं आपके सामने रखूं। तो गंडापुर साहब से क्या गलती हुई जिस वजह से इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को हटा दिया? तो देखें, एक तो गंडापुर की सोच में जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाने की बजाय वो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने में दिलचस्पी रखते थे। देखें, इमरान खान ने जब अली अमीन गंडापुर को कहा कि आप एहतजाज करें, आप सड़कों पर आए, आप जोर लगाएं और आप दबाव बढ़ाएं, अगर ये दबाव बढ़ाते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट चल के इमरान खान के पास जाती है और कहती है जी कोई रास्ता निकालें, तो फिर इमरान खान एक नए इलेक्शन की तरफ या मामलात की बेहतरी की तरफ जा सकते थे। लेकिन गंडापुर ने खुद ही एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत शुरू कर दी। 2 मरतबा एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें गायब किया, फिर वो वापस आ गए, उन्होंने दोनों दफा अलग अलग कहानियां सुना दी। तो गंडापुर साहब की सोच में, और ये मुझे उन्होंने जून 2024 में बताया भी था, मैंने ये बात पहले कही भी है कि गंडापुर साहब ने कहा था कि इमरान खान जब भी बाहर आएगा मेरी बात आप लिख कर ले लें, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत करके ही बाहर आएगा, वैसे बाहर नहीं आएगा, डील करके आएगा। गंडापुर को पहले दिन से ये लगता था, पहले दिन से इन्होंने हार मानी हुई थी। तो इमरान खान साहब की नजर में जो सबसे बड़ी गलती हो सकती है तो ये है कि इमरान खान साहब के अहकामात को इन्होंने माना नहीं। दूसरा, इमरान खान साहब को यह फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। देखिए, उनका अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका अपना पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अपना ओपिनियन है, अपना फैसला, अपनी टाइमिंग है, वो तो इमरान खान साहब तय करेंगे। लेकिन मेरा तजज़िया यह है कि इमरान खान साहब ने यह फैसला बहुत देर से किया। यह फैसला इमरान खान साहब को वक्त रहते कर लेना चाहिए था, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम अब वापस नहीं हो सकती। अदालत में उसका केस तो चल रहा है, लेकिन क्या होगा हम सब जानते हैं, क्योंकि जो जजेस 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा इस वक्त सुन रहे हैं, यही जजेस 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरीज हैं। तो कैसे हो सकता है कि ये जजेस 26वीं आईनी तरमीम का फैसला उसके खिलाफ दे दें? 36 आईनी दरखास्तें आई हुई हैं, और बल्कि होना तो ये चाहिए था कि ये जजेस सारे खत्म कर देते मामला, और उन 16 जजेस को ये मुकदमा दे दिया जाता जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी नहीं थे, उससे पहले वहां मौजूद थे। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। सीनियर जजेस को इससे बाहर रखा गया है। अब 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई, ये गंडापुर साहब का एक कारनामा है। अगर इमरान खान साहब इनको पहले हटा देते तो 26वीं आईनी तरमीम इतने आराम से पास ना होती। फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है उसमें अली अमीन गंडापुर मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, बल्कि वो एस्टेब्लिशमेंट से खुलकर बात ही नहीं कर सके कि ये क्या हो रहा है और इसको कैसे रोका जाए। फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन शहीद हुए, जिन्हें अली अमीन गंडापुर अपने साथ लेकर गए थे और उन्हें छोड़ा है डी चौक में उनकी लाशों को, उनका कोई उनका पता आता नहीं किया इन्होंने, उनको इंसाफ दिलाने की कोई कोशिश नहीं की। अब पैसा वैसा बांट देते हैं, सरकारी पैसा है, या जब वजारत आला की सीट पे आप बैठे होते हैं, जिसको भी आप कहते हैं 2-4-10 करोड़ रुपया वो दे देता है। तो गंडापुर साहब ने पैसे वैसे तो बांट दिए, लेकिन जो 26 नवंबर के जो कारकुनान शहीद हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या उसके आगे पीछे भी, उनको फरामोश किया। यह भी ना होता अगर इमरान खान साहब गंडापुर साहब को वक्त से हटा देते। फिर गंडापुर साहब ने ना बहुत सारे झूठ बोले अपनी वजारत आला के दौरान। यानी पाकिस्तान की तारीख का अगर कोई सबसे झूठा वजीर आला करार दिया जाए तो वो गंडापुर साहब को दिया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले किसी वजीर आला को इतना झूठ बोलना नहीं पड़ा। यानी वजीर आला को पता होता था कि यार मैं ना भी बोलूंगा गुजारा चल जाएगा, ये कह देता हूं, चलो थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते थे। हालांकि बड़े बदतरीन वजीर आला है मुख्तलिफ सूबों में, लेकिन गंडापुर साहब ने अपनी पार्टी को मुतमईन रखने के लिए, इमरान खान साहब के कारकुनों को मुतमईन रखने के लिए
इन्होंने बहुत झूठ बोले। नॉर्मली जो वजीर आला झूठ बोलते हैं वो पकड़े नहीं जाते, लेकिन गंडापुर साहब के ऐसे झूठ हैं कि अब बाकी सारी जिंदगी उनकी इन झूठों को सच साबित करने में या इन झूठों से जान छुड़ाने में गुजर जाएगी। इतने झूठ गंडापुर साहब ने बोले हैं अपनी वजारत आला में। यानी अब उनके पास बहुत टाइम है, वो हाइकिंग करें, पहाड़ों पे चढ़ें, 8 जिले क्रॉस करें, जो दिल करता है करें। लेकिन गंडापुर साहब ने अपनी सियासत को बुरी तरह तबाह किया है। अब देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर शेर अफजल खान मरवत बनेंगे, उस्मान बुजदार बनेंगे, परवेज खटक बनेंगे, महमूद खान बनेंगे या फयाजुल हसन चौहान बनेंगे। देखना यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब मुस्तकबिल में क्या बनना पसंद करेंगे। इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे एस्टेब्लिशमेंट से। जिस वक्त ये खबर आई तो फौरी तौर पे एक भूचाल मच गया। अभी मैं आपको बताता हूं नया वज़ीर आला कौन आ रहा है और इसके क्या इम्तिहान क्या होंगे इसके बड़े, और कौन सी चीजें जो इसके सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। और इज्जत और जिल्लत का फैसला तो मेरा रब करता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इसके गले पड़ेंगी। अब मामला यह है कि गंडापुर साहब ने जो कुछ किया इस 1.5 साल में, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आज से 3 महीने पहले गंडापुर ने एक स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट में गंडापुर ने कहा था जी कि 3 महीने में अगर इमरान खान को रिहा ना करवा पाया तो मैं ये बता देता हूं कि फिर उसके बाद सियासत छोड़ दूंगा या हम सियासत छोड़ देंगे। अभी 3 महीने पूरा होने में 1 दिन बाकी था। जरा सुन ले क्या कहा था गंडापुर ने। दिन का आगाज हो गया है, या हम सियासत छोड़ेंगे और या इमरान खान को रिहा करवाएंगे। ठीक है जी, 90 दिन का आगाज हो गया है, या सियासत छोड़ेंगे या इमरान खान को आजाद करवाएंगे। अभी 1 दिन बाकी था, लेकिन जब आदमी जेल में बंद होता है ना तो दिन ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। मैं क्योंकि इससे गुजरा हूं, मुझे आइडिया है। तो खान साहब ने 1 दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब से जान छुड़ा ली। अब गंडापुर साहब के पास अभी भी 24 घंटे बाकी हैं, या तो वो इमरान खान को छुड़वा लें या वो सियासत छोड़ दें, दोनों में से एक चीज कर दें। अच्छा, सबसे बड़ा धचका एक तो गंडापुर को लगा इमरान खान ने जब कहा कि इनको अब हटा दो। गंडापुर को आइडिया तो था कि उनको हटा दिया जाएगा जो उन्होंने काम किए हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि मैं और टाइम मैनेज कर लूंगा। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ा धचका लगा। एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर खबरें चलवाई कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी कोई फैसला नहीं हुआ, यह खबर गलत है। बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट में एजेंसियों के सीनियर ऑफिसर्स ने कॉल करके दबाव डलवा के अपने लोगों के जरिए से मीडिया के ऊपर खबरें चलवाई कि यह खबर चलाओ कि गंडापुर को इमरान खान ने अभी नहीं हटाया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर भी दबाव डाला कि तुम भी ये बात करो, तुम भी ये बात करो, तुम भी ये बात करो। तो बैरिस्टर गौर वगैरह भी ये बात करना शुरू हो गए, जी नहीं इमरान खान ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया, हम बताएंगे आपको। और सारे मिलकर कोशिश कर रहे थे कि कुछ ना कुछ करके गंडापुर की वजारत आला बचाई जाए। फिर यह भी बंदोबस्त किया गया कि गंडापुर साहब की फौरी तौर पे इमरान खान से मुलाकात करवाई जाती है, लेकिन अब फायदा कोई नहीं। अब पछताए क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत, इमरान खान साहब अब कहां मिलते हैं। फिर यह भी कोशिश की कि बात करवाई जाए